स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। MPPGCL MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से ITI पास आउट डिप्लोमा एंड अन्य कैंडिडेट्स की यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन पे वीडियो हमने पहले भी आप सबके लिए बना दिया था और इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका फॉर्म कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, उस पर हम आप सबके लिए वीडियो लेके आएंगे। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की फ़ीस थोड़ी हायर साइड है, लेकिन वैकेंसी अच्छी है। संयंत्र सहायक की पोस्ट है, परमानेंट जॉब है। MP के कैंडिडेट्स रिजर्वेशन पाएंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। MP के बाहर के सभी कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो नोटिफिकेशन पे एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, बाकी आप कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे उस पर वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, ये है आपका नोटिफिकेशन। 9 मार्च को ही जारी हुआ था, लेकिन फॉर्म भरने इसके 2 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोग आसानी से अब फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देखेंगे। ITI के कई ट्रेड एलिजिबल हैं। संयंत्र सहायक मैकेनिकल में ITI के कई ट्रेड एलिजिबल रहेंगे। टोटल 83 पोस्ट है। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल में 56 सीट है। इसमें भी ITI के 3 या 4 ट्रेड एलिजिबल हैं। अगर ट्रेड की यहाँ बात करें तो ट्रेड की एलिजिबिलिटी आपको यहाँ नीचे दिख जाएगी। एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जैसे आप नीचे आएंगे संयंत्र सहायक में, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल में ITI के मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, हाई प्रेशर वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक ट्रेड एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे ITI के जो ट्रेड एलिजिबल हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाला हम आपको दे देंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ आपको देख लेना है, यहीं से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोफार्मा देख सकते हैं जो आपका TA क्लेम करना है रिम्बर्समेंट के लिए SC ST कैटेगरी में। ठीक, रजिस्टर करने के लिए यहाँ और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर से भी आप कर सकते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज जो है लोड होकर ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। अब पोस्ट नेम हम लोग यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, पोस्ट नेम रखेंगे हम लोग प्लांट असिस्टेंट। अब आप मैकेनिकल से हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हैं इलेक्ट्रिकल, जो ट्रेड हमने वहाँ बताया उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। अब यहाँ आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। ठीक है, फुल नेम कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक आएगा, जो आपकी 10th की मार्कशीट में उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर लिखना है, उसे कंफर्म करना है। ईमेल ID देन उसे भी कंफर्म करना है, और आपको एक OTP जनरेट करना है। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। कैप्चा कोड आप सही सही फिल करेंगे, अदरवाइज़ वो फिर से रिलोड होकर आ जाएगा। इसे सबमिट करेंगे। अब आपके मोबाइल पे, ठीक है, एंड ईमेल पे एक OTP मिलेगा, उसके थ्रू आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे ईमेल का OTP एंड मोबाइल का OTP आपको वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई यहाँ पे कर लेते हैं। वेरीफाई कर लेने के बाद आपका जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आप आएंगे, यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर से कैप्चा एंटर करके आपको सारी डिटेल रीवेरीफाई करके उस पर क्लिक करके अपना चेक कर लेना है। जैसे आप रीवेरीफाई क्लिक करेंगे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ आएगा। इस पर आपको टिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आएगा। फिर यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपली अब आपको क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से फिर से पेज लोड होगा। अब यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें फिल करनी है, जो आपका पर्सनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट और पेमेंट। ठीक है, पोस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से इस तरीके से आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ हो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है नेशनलिटी, उसे आप चूज़ कर देंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, अगर आप हैं मध्य प्रदेश से तो यस करेंगे, तब आपको नीचे कोई डिटेल नहीं देनी। अगर आप नो करते हैं, अन्य स्टेट से हैं, तो उसे आपको यहाँ पे चूज़ करना है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी यहाँ पे अनरिजर्व ही आएगी, क्योंकि और कैटेगरी MP के बाहर से कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप MP के हैं तो यहाँ यस करते हैं मान लीजिए, उस केस में यहाँ यह आर यू अवार्डेड विद विक्रम अवार्ड, यस या नो कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिएगा, जो कैंडिडेट्स जहाँ से हों वो स्टेट चूज़ करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, क्या आप यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, कोई सक्सेसर कंपनी जो कि यहाँ पे MPSEB के अंतर्गत आती हो, तो उसे आप यस या नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो उसका डिटेल देना है, नो करेंगे तो आपको कोई डिटेल उसकी नहीं देनी है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको अब यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करना है। नेक्स्ट आपको मदर्स नेम इंटर करना है, एग्जैक्ट जो आपके 10th की मार्कशीट में उसी को कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज़ करना है। क्या अभी किसी वीमेन के अगेंस्ट किसी चीज़ में आप कन्विक्ट हुए, नो करेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस दे सकते हैं, कहाँ कहाँ। यहाँ जो सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, सभी सिटीज़ यहाँ पे लगभग आपको दिख जाएंगी, तो उन्हें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको पहली जो सिटी है वही यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे अपनी सभी सिटीज़। 6 सिटी आप दे सकते हैं प्रेफरेंस में। क्या आप करंटली कहीं काम कर रहे हैं, PSU या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यस या नो कर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपको कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नाम या जो भी आपका शहर हो, मोहल्ला हो लिखेंगे। यहाँ कंट्री, स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। अगेन आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन यानी 10th की डिटेल देनी है। जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या CBSE बोर्ड, वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका ईयर ऑफ पासिंग, आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे किस साल आपने पास किया है। फिर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है वो देने के बाद प्लीज़ सिलेक्ट एनी फॉलोइंग। अब परसेंटेज सिस्टम था या CGPA वो लिखना है। CGPA 9.5 से आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसका परसेंटेज। अब मार्क्स आपने यहाँ पे कितने प्राप्त किए, मैक्सिमम यानी पूर्णांक आपका कितना था वो लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 12th मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो डिटेल दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। इसके नीचे जब आप आएंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, अब आपको यहाँ पे ITI चूज़ करना है, डिग्री या डिप्लोमा नेम में। इंस्टीट्यूट का आपको नाम लिखना है, जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद है सब्जेक्ट आपका क्या था, तो आप जिस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो, देखिए मैकेनिकल में इतने ट्रेड आएंगे, मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, हाई प्रेशर वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक व्हीकल, इसके अलावा मैकेनिक मोटर मैकेनिक व्हीकल और डीजल मैकेनिक। ध्यान दीजिए, मोटर मैकेनिक वाले ये कैंडिडेट चूज़ करेंगे, डीजल मैकेनिक ये। अगर आपका मैकेनिक ट्रैक्टर या कुछ और, आप इसको चूज़ कर सकते हैं मैकेनिक व्हीकल ट्रेड में। मैकेनिक पंप ऑपरेटर ये करेंगे, HP वेल्डर, वेल्डर और फिटर। तो यहाँ पे हम फिटर चूज़ कर लेते हैं या वेल्डर, फिटर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि किस साल आप जो है एंड किस मंथ में आप यहाँ पे पास हुए हैं, उसे आप चूज़ कर लेंगे। प्लीज़ सिलेक्ट एनी, आप यहाँ भी परसेंटेज सिस्टम चूज़ करेंगे, कितने नंबर आपको मिले, ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो आपको लिख देना है। जैसे लिखेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एडिशनल अगर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपने अप्रेंटिसशिप किया हो उसे भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं चाहें तो, ठीक है। सारी चीज़ें आप टाइप करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं का यहाँ पे लिखा है देखिए सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। वैसे आजकल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों एक साथ रहता है, सर्टिफिकेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। देन 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट, ITI का यहाँ सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अनरिजर्व कैटेगरी में 1200 है। बाकी जो MP के कैंडिडेट हैं SC ST OBC EWS उनका यहाँ पे 600 रुपये फ़ीस रहेगा। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड हो चुके हैं। आप इस पर व्यू पे क्लिक करके इन्हें एक बार देख भी सकते हैं। व्यू अपलोडेड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो दिख जाएगी, यहाँ से सिग्नेचर दिख जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप जैसे नीचे आएंगे, पेमेंट मोड आपको यहाँ चूज़ करना है। पेमेंट मोड में आप यहाँ ऑनलाइन चूज़ करेंगे। इस पर आप डिक्लेरेशन देंगे, जितने भी बॉक्सेस हैं उनको आप क्लिक करेंगे। नीचे आप कैप्चा कोड एंटर करके फिर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप फाइनल सबमिट की तरफ क्लिक करके बढ़ेंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका SBI का पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से फिर आपको अपना पेमेंट करना है। आप कोई भी मोड यहाँ चूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का कोई पेमेंट नहीं है। बाकी में आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह पे 14 रुपये का चार्ज लगने वाला है, ठीक है। UPI पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो जो आप चाहें, जैसे अगर आप UPI चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये 1200 रुपये का पेमेंट आपको जो है करना पड़ेगा।
यहाँ आप आके अपना UPI ID या QR कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। QR कोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक QR कोड ओपन हो जाएगा और उस QR कोड को आप अपने फ़ोन में स्कैन कर लेंगे, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इन केस आप किसी रीज़न से अपना पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर था और मेल ID, उस पर आपकी एक यूज़र ID जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड इसके साथ एक पासवर्ड गया होगा, उससे आप दोबारा यहाँ पे लॉगिन करके आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो SMS डिलीट मत कीजिएगा, उसको आप सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर आपसे दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करिएगा, पासवर्ड अपना चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको एक कठिन पासवर्ड थोड़ा सा मिलेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप का, बहुत ही जटिल सा। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी कोई इशू अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिएगा। इसी तरीके से आप लोग फॉर्म का प्रिंट रख लीजिएगा पेमेंट करने के बाद, क्योंकि पेमेंट थोड़ा हायर साइड है इसलिए हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे। ये डमी फॉर्म था, एक सैंपल के तौर पे फॉर्म था। आप लोग इसी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।